नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष चंद्रा। मैं हूँ एक साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी एक्सपर्ट। पिछले कई सालों से ओसीडी फाइटर्स को ट्रीट कर रहा हूँ। हर दिन हज़ारों लोगों के मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं और उनको ट्रीट भी करता हूँ, हेल्प करता हूँ। आज मैं ऐसी 5 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो अक्सर लोग मुझे बताते हैं वाई दे डोंट टेक ट्रीटमेंट। और याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, कहीं आप भी इनमें से एक तो नहीं। नंबर 1, लोगों को लगता है कि अगर मैं ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा, साइकोलॉजिकल हेल्प सीख करूंगा, डॉक्टर से मिलूंगा, तो मुझ पे एक पागल होने का, क्रेजी होने का स्टैम्प लग जाएगा। आई विल बी स्टिग्मेटाइज्ड, आई विल बी लेबल्ड एज अ मैड पर्सन। कंप्लीटली अनट्रू, कंप्लीटली अ बुलशिट आइडिया। वाई? अकेले मर मर कर, डर डर कर जीने से बेटर है कि आप ट्रीट करिए और अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी का गिफ्ट दीजिए। दूसरे लोग आपकी सफरिंग में, जब आप सफ़र करते हो तो आपको हेल्प करने नहीं आते। ट्रीटमेंट आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ऑलराइट। एंड मैं एक बहुत ही प्योर एंड पायस हार्ट से आपको बता दूं कि ट्रीटमेंट लेना एक स्ट्रेंथ का साइन है, ना कि एक वीकनेस का साइन। एक स्ट्रेंथ यानी कि मेंटल स्ट्रेंथ के साथ एक पढ़ा लिखा आदमी, एक समझदार व्यक्ति, एक अवेयर आदमी ही अपना ट्रीटमेंट करवाता है। ट्रीटमेंट करवाना आपके लिए ज़रूरी है बिकॉज इट्स योर लाइफ एंड यू हैव टू मेक इट बेटर। इट्स नॉट एनीबडी एल्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड प्रोफेशनल्स लाइक मी, वी आर वेल ट्रेन्ड to give you a non-judgmental, unbiased environment to help you। हम लोगों को पता है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है और आप इसके जिम्मेदार नहीं हो। इट कैन हैपन टू एनीवन, जस्ट लाइक फीवर, कफ, कोल्ड। मिथ नंबर 2, लोगों को लगता है कि उनकी ओसीडी बहुत अलग है और बहुत ज़्यादा सीवियर है और वो ट्रीट नहीं हो पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंपल शब्दों में कि ओसीडी इज़ अ हाईली ट्रीटेबल प्रॉब्लम इवन इन सीवियर केसेस। इसके लिए सीबीटी और ईआरपी जैसे एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जो आप लोगों को 100% इससे बाहर निकालने में सक्षम है। ये मैं नहीं, ये रिसर्चेस बताती हैं, न्यूरोसाइंस की बुक्स बताती हैं, ट्रीटमेंट बताती है, रिसर्च के जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो बताते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप खुद से बैठे बैठे सोचेंगे कि ये ठीक हो जाए, किसी भी कारण, किसी भी रीज़न वश ये ठीक नहीं होने वाली है। आप बस और बस टाइम वेस्ट करते रहेंगे। प्लीज़ समझ लीजिए, ट्रीटमेंट अवेलेबल है और दुनिया में जो ट्रीटमेंट करवा रहा है, जो स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है, वो ठीक होकर अपनी लाइफ में वापस लौट रहा है। वो घर बैठ के सिर्फ अपनी किस्मत को रो नहीं रहा है। लेकिन अगर आप कोई भी नॉन साइंटिफिक ट्रीटमेंट करवाते हो, नॉन साइंटिफिक यानी कि इसकी कोई रिसर्च नहीं है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, जो कोई भी नॉन प्रोफेशनल कर रहा है, कोई लेमैन, कोई हैप्पीनेस कोच कर रहा है, कोई वेलनेस गुरु कर रहा है, ऑनलाइन कोचेस, गुरुज, समथिंग, they can't treat it. It requires a scientific approach and a step-by-step procedure. And if you're taking that, you're on the right path. बहुत जल्दी आपको ओसीडी से मुक्ति मिल जाएगी। मिथ नंबर 3 ये आती है कि मैं अपने ओसीडी को खुद कंट्रोल कर लूँगा। देखिए, ये गलती आप पे बहुत भारी पड़ सकती है। आप वक्त ज़ाया करते जाएंगे क्योंकि ओसीडी को कंट्रोल करना महज एक विल पावर का या समझदारी का या अपने आप से रोकने वाला काम नहीं है। ये उतना ही स्टूपिड स्टेटमेंट होगा जितना ये बोलना कि मैं अपने फीवर को अपनी पूरी विल पावर से रोक लूँगा। ऐसा नहीं होता है। ओसीडी आपके ब्रेन के कुछ पार्ट्स के हाइपर एक्टिव होने से हो जाता है, जैसे कि ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, न्यूक्लियस अकम्बेंस। बहुत सारे ऐसे अलग अलग पार्ट्स हैं जिनकी जो एक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। वो फास्ट काम कर रहे हैं, सिग्नल्स रुक नहीं रहे हैं, सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ब्रेन की। इसको ठीक करने के लिए जो प्रोसीजर है, इट ऑफन रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल हेल्प एंड अ प्रोफेशनल गाइडेंस। सो प्लीज़ डोंट थिंक कि एक दिन उठूंगा और ठीक कर लूँगा। ऐसे करते करते आपने महीने, दिन और साल गुजार दिए हैं। लेकिन अब तो आपको समझना होगा कि इसके लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए। और एक बात ये भी है कि जैसे आपके जो ओसीडी बिहेवियर्स हैं वो बाकी लोग सुन के शायद 1% आपको जनरल एडवाइस दें, या हो सकता है कि थोड़ा स्टूपिड समझें या मजाक उड़ाएं, लेकिन एक थेरेपिस्ट समझता है कि ये प्रॉब्लम आपके अकेले की नहीं है। बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं एंड यू नीड रिलीफ एंड यू डिजर्व रिलीफ। सो यू नीड दैट केयर एंड सपोर्ट फ्रॉम अ प्रोफेशनल ऑल्सो। एक और मिथ ये है कि लोगों को लगता है मैं अगर एक बार ट्रीटमेंट शुरू कर लूँगा मुझे ज़िंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी। देखिए, ओसीडी का ट्रीटमेंट मेडिकेशन के अलावा थेरेपी भी है और एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है थेरेपी। अगर आप थेरेपी नहीं करते हो तो आप ओसीडी का एक बिग चंक ऑफ ट्रीटमेंट मिस आउट कर रहे हो। और थेरेपी कोई लाइफ टाइम की बात नहीं है। हाँ, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन थेरेपी का मतलब है आपको एम्पावर करना, आपको अपना खुद का सपोर्ट सिस्टम बनाना कि आप अपनी डेली लाइफ को अच्छे से स्मूथली नेविगेट कर पाओ। और यही लोग करते हैं। और इन लोगों में जो लोग थेरेपी के थ्रू जाते हैं, रिलैप्स के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही मिनिमम होते हैं और लाइफ
बेटर तरीके से जी सकते हैं। कई लोगों में तो ये भी देखा गया कि एक बार थेरेपी में सब कुछ ठीक हो जाने के बाद उनको थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दे आर सेल्फ ट्रेन्ड एंड दे कैन हेल्प देमसेल्व्स व्हेनेवर एंड वेरेवर दे फील एनी थॉट इज डिस्टर्बिंग देम। एंड एक बात ये भी मैं बता दूं कि अगर आपको थेरेपी के साथ मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ भी गई तो वो मेडिकेशन भी कोई हार्मफुल नहीं है, वो आपकी नीड्स के अनुसार, आपकी लाइफस्टाइल के अनुसार टेलर मेड की जा सकती है एंड डॉक्टर्स कैन डू इट वेरी वेल। सो ट्रस्ट योर डॉक्टर एज वेल। ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के मन में अगर इनमें से कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसको आज ही निकाल फेंकिए, अपना ट्रीटमेंट लीजिए और आप अपनी वो लाइफ में वापस स्टेप इन करिए जो आपकी पहले लाइफ थी, जहाँ OCD आपको नहीं था। आपकी फैमिली आपको डिज़र्व करती है, आपका लाइफ, आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, सब कुछ आपका वेट कर रहा है। प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट लेकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। बैठे बैठे वक्त ज़ाया करने से OCD ठीक नहीं होता है। बट ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप मिथ्स अपनी या अपने लव्ड वंस की ब्रेक करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। कमेंट बिलो इन द सेक्शन that if you have OCD or if your loved one is suffering from OCD, and ask me if you have any more doubts and tell me if you don't know how to seek treatment. I'll help you out. तब तक के लिए टेक केयर एंड I'll see you in the next video.